हेलो एवरीवन दोस्तों, फ्राइडे को जिस तरह से हमने देखा कि लोअर लेवल से सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली, पर क्या ये रिकवरी अगले हफ्ते भी जारी रह सकती है? क्या हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं या हमें कुछ गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए? तो लास्ट वीकेंड में काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लो आ रही थी, उसके बीच में हमें अगले हफ्ते किस तरह का मूव मिल सकता है। तो न्यूज़ को साइड में रखते हुए सिंपल चार्ट एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम डेली चार्ट अगर देखते हैं तो डेली चार्ट का ट्रेंड अभी फ़िलहाल साइडवेज है। कुछ इस तरह से साइडवेज ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट अगर हम स्टडी करते हैं तो वीकली चार्ट में ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है अभी भी, पर वीकली चार्ट पे जो कैंडल बना है वो हमें थोड़ा परेशान कर सकता है, जो अप ट्रेंड है उसको परेशान कर सकता है। तो कुछ इस तरह का स्पिनिंग टॉप कैंडल वीकली चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो अप ट्रेंड है वो कुछ समय के लिए पॉज हो सकता है या फिर ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। तो ये पॉज होके कंटिन्यूएशन में जाता है या पॉज होके शिफ्ट होता है, ये अगले हफ्ते में हमें समझ में आ जाएगा। कुछ इसी तरह का पैटर्न हमें निफ्टी में डेली चार्ट में भी बीच में 2-4 दिन पहले दिखाई दिया था। उसका रिजल्ट आपके सामने है, आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। उसी सेम कैंडल अभी वीकली चार्ट में बना है, तो देखते हैं क्या होता है इसका आगे। तो ये तो हुई ट्रेंड की बात, साथ ही अब अगर अपसाइड हमें एक्सपेक्ट करनी है तो हम कहाँ तक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डाउनसाइड कहाँ तक हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो लास्ट वीक हमने कुछ इस तरह का आवरली चार्ट में एक पैटर्न फाइंड आउट किया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकडाउन आया पर प्राइस सस्टेन ना करते हुए वापस से रिवर्स हो गई। हालांकि ये पैटर्न एक्टिवेट कब होने वाला था, हमने जैसे प्लान किया था कि कुछ इस तरह का बड़ा कैंडल बनता है तो उसके नीचे हम प्लान कर सकते हैं, पर कैंडल तो बना पर प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हो गया। आप चाहिए तो पुराना वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें क्लियरली इस तरह का कैंडल हमने एक्सपेक्ट किया था। तो अभी अगर अपसाइड हमें एक्सपेक्ट करना है तो 18300 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो उसके बाद हम 18450 तक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच में 18350 के आसपास हमें एक कुछ माइनर रेजिस्टेंस फेस करते हुए निफ्टी दिखाई दे सकता है, पर 18450 के आसपास 18450 और 18470 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और वहां से हमें कुछ सेलिंग वापस से दिखाई दे सकती है। अगर डाउनसाइड हम देखने जाए तो डाउनसाइड के लिए अगर 18060 के नीचे निफ्टी सस्टेन होता है तो 17980 और उसके नीचे 17750 तक भी निफ्टी आ सकता है। तो 17750 कैसे आ सकता है? तो इसके लिए अगर आप वीकली चार्ट अगर अच्छे से देखें तो वीकली चार्ट में कुछ इस तरह का एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा हमारा एक पुराना ट्रेंड लाइन है जिसका रिट्रेसमेंट अभी फिलहाल पेंडिंग है। तो उसका रिट्रेसमेंट होता है 17750 के आसपास। तो ये एक सिनारियो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल व्यू नेक्स्ट वीक के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक थोड़ा साइडवेज मूव हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, कुछ डायरेक्शनल मूव हमें मिलेगा, इसकी चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर अपसाइड हम 18500 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी तो बिल्कुल हमें अपसाइड भी दिखाई दे सकता है, पर फिलहाल के हिसाब से साइडवेज या डाउन मूव के लिए हमें प्लान करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इनपुट्स इस वीडियो से मिले होंगे। अगर मिले हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस में और ट्रैक करते हैं हमारी लेवल्स। तब तक के लिए बाय बाय।